आज का यही कि आपकी आशीषें हमारे ही अंदर छिपी है। आपके अंदर छिपी है। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का क्या मंदिर है और परमेश्वर इसी मंदिर में वास करता है। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इधर आएगा, हम सोचते हैं परमेश्वर उधर आएगा। परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रहना चाहता है। आप उस मंदिर को साफ करिए, साफ करिए, गंदगी से, बुराइयों से, झगड़े से अपना स्वभाव चेंज करिए। अभी तो छोटे से गिफ्ट मिले हैं, आपके लिए कितने बड़े बड़े गिफ्ट तैयार हैं। मेन समझ रहे हैं ना? आपकी आशीषें क्या है, आपके अंदर छिपी हैं, आपको तो से बाहर नहीं आती। जब तक एक दुल्हन अपने घूंघट को नहीं हटाए, छिपा के रखती है, घूंघट डाल के रखती है, कोई कह सकता बहुत सुंदर है ना? घूंघट डाल के कोई कह देगा भाई सुंदर बहुत है। सुंदरता जब बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी तारीफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घूंघट को हटाना पड़ेगा। घूंघट को तो आपको बुराई को हटाना है, स्वभाव को, गंदे चाल चलन को बदलना है। तभी आपकी सुंदरता दिखाई देगी। ऐसा नहीं मुंह ढक के बैठ जाओ और आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं ना? आपका स्वभाव आपकी आशीषों को बदलता है। रस लेना है, प्रभु का एक मस्सा लेना है। जब तक आप ऊपर को हटाओगे नहीं ना, कभी भी आपके ऊपर नहीं वो आ सकता। क्योंकि पता कैसे चलेगा? तभी कहते अच्छा ये पहले ऐसी थी और इसके अंदर इतना अच्छा स्वभाव था, ये तो पता ही। अभी जब मटके में दाखरस खत्म हो गया और वो खाली हो गया, जब उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर आया, जब पानी के ऊपर अभिषेक हुआ, प्रार्थना की, तो वो मीठा पानी हो गया। तो लोग क्या कह रहे? इतना अच्छा काम छुपा के रखा था, इतना अच्छा कहाँ छुपा के? ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा है, टेस्टी है। तो पहले तो हमारा स्वभाव इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमने जब चेंज हुए, जब हमारा कलर चेंज हुआ, पानी दाखरस में बदल गया। बाइबल कहती है पानी दाखरस में। तो जब हमारी बुराई अच्छाई में बदल जाएंगी, जब हमारा स्वभाव बुरा अच्छे में बदल जाएगा, तो हमारे अंदर भी कलर आएगा, हमारे अंदर भी स्वाद होगा, टेस्ट होगा, लोग हमसे बात करना चाहिए। बाइबल इसीलिए तो कहती है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, जो स्त्री विवेक नहीं रखती, वो कैसी है? सूअर के समान। तो वो इसलिए है कि आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आपने अच्छे कपड़े डाले हैं, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं एकदम गंदा, तो वो आपके गहनों को नहीं देखेगा व्यक्ति, वो आपके अच्छे कपड़ों को नहीं देखेगा, अच्छी आपकी पोजीशन को नहीं देखेगा, वो आपके अंदर छुपे हुए स्वभाव को देख लेगा कि देखो ये अंदर से तो बात करने की अकल नहीं है। लोग कहते हैं ना देखने में तो इतना ठीक ठाक लग रहा बंदा, लेकिन इसको बात करने की ढंग नहीं। तो वही है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, जो भाई विवेक नहीं रखता है, वो इसी के समान बाइबल कहती है। तो हमें क्या रखना है? अच्छा एक अच्छा विवेक खत्म करता है ना? सारी चीजें आपकी क्या है ना, आशीष और श्राप क्या है? हमारे यहाँ तुम्हारे बस में है। तो मुझसे मांग लो कि तुम्हें क्या चाहिए। वचन में जब वचन पहला यूहन्ना हम पढ़ते हैं, ऐसी पत्नी के लिए भी लिखा कि यदि पत्नी कमजोर है तो उसका स्वभाव अच्छा हो। तो हमारे स्वभाव में ही हमारी आशीषें छिपी हैं। समझ रहे ना? यस, हमारे स्वभाव में हमारे लिए आशीषें छिपी हैं। हमारा स्वभाव कभी भी अच्छा नहीं होता है और हम इस स्वभाव को पीछे नहीं हटाते हैं। जब इस स्वभाव को आप निकाल दोगे तो आपकी आशीषें आपको दिखने लगेंगी। समझ रहे ना? अगर एक कोई फल है, ठीक है ना, एक कोई फल है, अभी देखा जाए गोभी का फूल होता है, पर किससे छिपा होता है? पत्ते से। पत्ते से। आम मीठा है, ऊपर से उसे चाट के देखो, नहीं पता चला। कैसा लगेगा? मीठा है? कोई पहचान सकता है कि आम मीठा है? जब उसका ऊपर का पत्त निकालते हैं और जब हम अंदर से खाते हैं तो लगता है कितना मीठा, ऊपर से नहीं दिखता है। कभी कभी हम ऊपर से सोचते हैं हम अच्छे दिखे, अंदर से अच्छे रहना है, ऊपर का परत उतारना पड़ेगा। क्योंकि जब आप हटाओगे तो आपके अंदर आशीषें छिपी है। आपके अंदर क्या है? आशीषें। एक कहते नहीं वो मक्का होती है ना, भुट्टा होता है उसको बोलते हैं, उसके अंदर कितने दाने हैं मीठे,
क्या आपको पता चल जाएगा जब तक उसको आप उसके पर्त को निकालोगे नहीं? उसके पर्त को निकालोगे, उसे आप चेक करोगे और पता चल जाता है कि ये मीठा है और ये मीठा नहीं है। उसी तरह से हमारा स्वभाव, हमारे अंदर से बुरा स्वभाव निकल जाता है तो हमारे अंदर लोगों को पता चलता है कि ये अंदर से इसको दिखाना है। इसको कब तक ऐसे ढाक के रखोगे? कब तक आप इसको उसके अंदर छुपा के रखोगे? बाइबल क्या कहती है? कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए। इसलिए पुराने स्वभाव को, इस गंदे कहते हैं ना, इस खमीर को हम उसके जैसे काम नहीं करते। तो क्या है? हमारा विश्वास क्या है? बेकार है। हमारी फास्टिंग क्या है? बेकार। हमारा बोलना क्या है? बेकार। हमारी अच्छी प्रार्थना क्या है? बेकार। क्योंकि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे जो ये धार्मिकता के काम है, तुम्हारे जो दान है, वो मेरे लिए मैले चिथड़े के समान है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? एक अच्छा स्वभाव, अच्छा चाल चलन। तब वो हमारी भेंटों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अगर हमारा विश्वास स्वभाव अच्छा नहीं है, हमारी बोली भाषा अच्छा नहीं है, हमारे घर में हमने शांति बनाए नहीं रखी है, आप यहाँ 2 घंटे आकर प्रार्थना करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। कि घर पे जाके आपको गुस्से ही आना है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्वभाव चेंज करके नहीं गए। समझ रहे ना? घर में शांति बनाने के लिए क्या रहना पड़ेगा? चुप रहना पड़ेगा। हर चीज में जवाब नहीं दे सकते। परमेश्वर क्या कह रहा? मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम उसके पुत्र यीशु मसीह पे क्या करते हो? विश्वास करते हो। इसीलिए लिखा है हाँ। कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए तुम जान जाओ कि परमेश्वर की तुम पुत्रियां हो और तुम्हारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अनंत जीवन रखा है। आमीन। अनंत आशीषें रखी हैं। पर बाइबल क्या कहती है? मूढ़ स्त्री इसको खुद बिगाड़ देती है, अपने घर को खुद ढा देती है। क्योंकि तुम जान लो कि पिता ने तुम्हारे लिए, जो तुम विश्वास करके आए हो, अनंत जीवन रखा है, तुम्हारे लिए रखा है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हमें जो उसकी बातों पर जो हम उसके सामने महसूस करते हैं, इस बात पे हम हियाब होता है, वह ये है हाँ। कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। तो वह परमेश्वर हमारी सुनता है। अब हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या मांगते हैं और क्या अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं? अब पिता की इच्छा क्या है और तुम्हारी इच्छा क्या है? कैसे पहचानोगे? आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? जब लोग कहते हैं दीदी हम भी प्रार्थना कर रहे, दीदी हम भी फास्ट रख रहे, पर प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है। वो किस लिए नहीं सुन रहा है? कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हो। यहाँ पर लिखा है यदि तुम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वो तुम्हारी सुनेगा। पर हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। हम कैसे मांगते हैं? मेरा पति सुधर जाए, वो मुझसे झगड़ा ना करे, वो मेरे साथ ठीक से रहे, मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे हुक्म पे मेरा घर चले। कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आप अपने लिए मांग रहे हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थोड़ी मांग रहे हो। कि प्रभु यदि आप चाहो, मेरी विनती है आपसे कि मेरे घर में प्रेम आ जाए। प्रभु मेरे घर में जो भूखा है, जो गरीबी है, जो कंगालपन है, परमेश्वर मेरे बच्चों को पेट भर के खाना मिले। पिता भी तो यही चाहता है कि तुम भूखे ना रहो, वो तुम्हें तृप्त करना चाहता है। तुम बोलो प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं झगड़ा ना करूं, मैं अपने पति के साथ अच्छा स्वभाव रखूं। क्या पिता नहीं सुनेगा? और कि तुम कहोगे कि नहीं मेरा कहना मेरा पति माने, प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे पीछे पीछे, जब मैं उठूं तो मेरे लिए वो चाय बना के, जब घर में वो आए तो सब्जी मैं बना दूं, रोटी। वही प्रार्थना नहीं सुननी चाहिए। अगर आप ये मांगोगे कि प्रभु हम दोनों एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे का हम ख्याल करें और एक दूसरे की इज्जत करें, परमेश्वर आपकी सुने।